इस वीडियो का जो मैंने टाइटल, जो हमारे पास सेंट्रल आइडिया, जो हमारे पास थीम है, जो हमारे पास इस वीडियो में हम कंसेप्ट करेंगे, हमारे पास क्या है, माई व्यू पॉइंट, माई परसेप्शन अबाउट कैपेसिटर। ठीक है, दिक्कत सिर्फ वहां आती है कि हमारे पास कैपेसिटर असल में क्या है और कैपेसिटर का अपनी लाइफ में क्या पर्पज है, कैपेसिटर का अपनी लाइफ में यूज क्या है और कैपेसिटर का अपनी लाइफ में एम क्या है। कुछ लोग कहते थे हमारे पास, सम पीपल थिंक दैट हमारे पास कैपेसिटर क्या है, हमारे पास सिर्फ चार्ज को स्टोर करता है। कुछ कहते थे हमारे पास कैपेसिटर सिर्फ एनर्जी को स्टोर करता है। इन दोनों बातों से मुझे सिर्फ एक बात अंडरस्टैंड हुई, फील हुई, जो मुझे विजुअलाइज हुई कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर हमारे पास स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, तो कुछ कहते थे हमारे पास जो बैटरी है, जो हमारे पास कैपेसिटर है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो बैटरी है, हमारे पास कैपेसिटर है, दोनों हमारे पास बोथ क्या है, एक ही चीज है और उनका कंसेप्ट एक ही है। हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे पास क्या उनका कंसेप्ट एक ही है। तो इस तरह मेरे पास कोई कहता था कैपेसिटर फलाना चीज है, कोई कहता था बैटरी ढिमकानी चीज है, तो मुझे समझ नहीं आता था कि हमारे पास असल में कैपेसिटर है क्या। तो दूसरी बात ये थी हमारे पास कैपेसिटर, ये सारी बातों के बाद मेरे दिमाग में बहुत सी कंफ्यूजन स्टे रहेगी। ठीक है, तो होपफुली मैं इन दिस वीडियो में आपको इस सारे ही हमारे पास सवालों का आंसर दूंगा कि हमारे पास कैपेसिटर एक्चुअली और रियलिटी में क्या है और हमारे पास कैपेसिटर का हमारी लाइफ में क्या पर्पस है, उसका क्या एम है और उसका क्या यूज है, और हमारे पास क्या कैपेसिटर और बैटरी एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं, क्या हमारे पास कैपेसिटर और बैटरी एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो मुझे ये नहीं समझ आती थी हमारे पास कैपेसिटर के अंदर इतनी तांग जांग क्यों कर रहे हैं, हम किस चीज के लिए फाइट मारना चाह रहे हैं, हम कैपेसिटर क्यों इन्वेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कैपेसिटर तो किस नजरिए से देखते हैं। ठीक है, हम कैपेसिटर के अंदर क्या खोजना चाह रहे हैं। होपफुली मैं अपनी अगली वीडियो में आपकी इस सारे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने वाला हूँ, इस सारे कंसेप्ट का जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो वीडियो रहेगी उसका जो टाइटल, सेंट्रल आइडिया, जो थीम होगा वो इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर होगा। ओके, तो इस वीडियो का जो मेरा थीम है, जो सेंट्रल आइडिया, जो कोर कंसेप्ट है, वो किसके बारे में, इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर। इस वीडियो में आपको कैपेसिटर से मिलाया जाएगा, इस वीडियो में आपको कैपेसिटर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, तो एक बात आप नोट रखिए थे, हमारे पास कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या स्टोर करता है, हमारे पास कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। हमारे पास कैपेसिटर सिर्फ एनर्जी स्टोर करता है। एक सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे पास कैपेसिटर है वो हमारे पास चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर कभी भी हमारे पास चार्ज को स्टोर नहीं करता, ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, कैपेसिटर अगर चार्ज को स्टोर नहीं करता, फिर हमारे पास कैपेसिटर किस चीज को स्टोर करता है। कैपेसिटर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब आप पूछेंगे, जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा आपको इस बात की रीजन दूंगा, वैलिड रीजन दूंगा कि हमारे पास कैसे कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अभी तक के लिए सिर्फ इतना नोटिस दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे पास कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। ठीक है, तो ये इतनी ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको कहीं बाजू पे टैटू वैटू करा लेंगे, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दराएं, अगर आप चीजों को विजुअलाइज करें, तो आपको कुछ अपने घर में ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नजर आएंगे। इससे पहले मैं आपको एक और अहम बात बताता जाऊं, तो हमारे पास सर्किट के तीन इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास उसमें रेजिस्टर होता है, एक हमारे पास उसमें कैपेसिटर होता है, एक हमारे पास उनमें इंडक्टर होता है। इस रेजिस्टर को हम कहाँ भरेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कैपेसिटर हम इस चैप्टर में भरे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर वाले चैप्टर में, और इंडक्टर भरेंगे हम मूविंग चार्जेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, इन तीनों सर्किट के इंपॉर्टेंस कंपोनेंट्स एलिमेंट्स को मिला के हमारे पास एक सर्किट बनता है, उनको कहते हैं हम LCR सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर हमारे पास चार्ज स्टोर नहीं करता। ठीक है, इसके बाद अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दोहराएं और हमारे पास चीजों को ऑब्जर्व करें, तो आपको हमारे पास अपने घर में कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डिवाइसेस नजर आएंगी, जैसे आपके पास फैन हो गया,
टेबल फैन हो गया, रूफ फैन हो गया, जैसे आपके पास कूलर हो गया, जैसे आपके पास कैमरा फ्लैश हो गया। ये ऐसे हमारे पास तमाम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और करंट ये हमारे पास विड्रा करते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, वो हमारे पास कुछ हजार एम्पियर होगा। नहीं नहीं, हजार एम्पियर नहीं, 25 से लेके 30 एम्पियर का करंट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं, वो विड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो विड्रा क्यों करते हैं? टू ओवरकम दी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन आप देखें, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर आप आसान है कि हमारे पास चलती हुई टेबल को चलाना, लेकिन कितना डिफिकल्ट है, कितना कम्प्लेक्स होगा। हमारे पास एक टेबल स्टैटिक है, उसके ऊपर हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर एक कार चल रही है और वो हमारे पास अंदर बंदा बैठा हुआ है, वो कहता है हमारे पास इस कार को और ज्यादा तेज चलाओ, तो हमें थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, तो कार चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास यही रिक्शा या कार स्टैटिक हो, खराब हुई हो, तो हमें उसको जब धक्का देना पड़ेगा, उसको ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डिवाइसेस हैं जो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हमारे पास करंट विड्रा करती हैं। ठीक है, वो हमारे पास इतना करंट विड्रा करती हैं। ठीक है, और उसके बाद जब वो स्टार्ट हो जाती हैं, जब वो इग्नाइट हो जाती हैं, जब वो एक स्मूथ रनिंग में आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ करंट वो कंज्यूम करती हैं आपसे। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए? आप कहेंगे सर जी हमारे घर में जो मेन फ्यूज है उसमें 240 वाट का वो, तो उससे हम करंट ये लेके इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो अप्लायंसेस को दे देते हैं। लेकिन अगर आप देखें हमारे पास जो आपके मेन फ्यूज है, जो आपका मेन मीटर है, उसमें हमारे पास मैक्सिमम करंट कितना आता है? 30 एम्पियर। यहाँ बात हो रही है 25 से 50 एम्पियर, 25 से कहाँ एम्पियर, 50 एम्पियर की बात हो रही है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो हमने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाई जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक है, उसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? हमारे पास एक दफा सारी एनर्जी स्टोर कर लेता है, लाओ लाओ मेरे अंदर एनर्जी स्टोर करो। जब वो सारी एनर्जी को स्टोर कर लेता है, तो जब आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अगर चलाना है, अगर ऑन करना है, तो वो सारी एनर्जी एट वंस आपको सप्लाई कर देगा। ये लो सारी एनर्जी, पहले आराम आराम से एनर्जी स्टोर कर रही और एकदम में सडनली एट वंस इंस्टेंटेनियसली वो हमारे पास आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर देता है। ठीक है, ये लो, ये एनर्जी लो और अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करो और स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है? हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एकदम सप्लाई कर देता है। ठीक है, और यही हमारे पास कैपेसिटर की बात है जो इसको बैटरी के ऊपर प्रेफरेंस देती है। ठीक है, तो अब आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका पंखा खराब हो गया हुआ है, कूलर खराब हो गया, तो आपके पापा क्या कहते हैं? इसका कंडेंसर खराब हो गया। कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं? कंडेंसर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है लाइटन जार, वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके पापा कहते हैं इसका कंडेंसर खराब हो गया। लेकिन अब जब आपके पापा वो जो रुका हुआ है उसको थोड़ा सा इग्नाइट करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं मोटर को, तो वो चलना शुरू हो जाता है। अब आपने क्या, आपने मस्कुलर एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर करा दी, और कैपेसिटर ने उस सारी एनर्जी को इमीडिएटली एट वंस सडनली क्या किया? रिलीज किया, जिसकी वजह से उसने हमारे पास फैन ने स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम किया, और जिसकी वजह से वो हमारे पास एक स्मूथ वर्किंग में आ गया। ठीक है, अब आपने इसके एग्जांपल कैमरा फ्लैश में भी देखी होगी। अब कैमरा फ्लैश में आपको पता है इतनी सी बैटरी लगी होती है, और उसमें करंट की लिमिट क्या होती है हमारे पास? वो सिर्फ हमारे पास 3 एम्पियर का करंट दे सकती है। अब कैमरा फ्लैश को भी स्टार्ट होने के लिए कितना करंट चाहिए? 25 से 50 एम्पियर तक। बैटरी तो हमारे पास इतनी निक्की सी होती है, तो हमारे पास इतनी स्मॉल सी चीज हमारे पास इतनी ज्यादा लाइट कैसे प्रोड्यूस कर सकती है? ठीक है, तो वो तो उसके बस में नहीं है कि हमारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी दे हमारे पास फ्लैश को, इतना ज्यादा करंट दे ताकि हमारे पास कैमरा फ्लैश ऑन हो सके। इधर भी हमारे पास क्या यूज होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? एक एनर्जी हमारे पास अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी इकट्ठी कर लेता है। जैसे हमने कैमरा फ्लैश का बटन क्लिक करते हैं, तो हमारे पास वो सारी एनर्जी कैमरा फ्लैश को देता है, जिसकी वजह से हमारे पास कैमरा फ्लैश ओपन हो जाता है। और अगर आपने हमारे पास ये जो हमारे पास कैपेसिटर है उसके अंदर एनर्जी स्टोर करानी है, तो आपको सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा।
चार्ज करने के बाद वो एनर्जी देगा। ऐसा नहीं हो सकता कैपेसिटर चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, वो फिर भी आपको कह दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर है वो दे आपको। सबसे पहले आपको उसको चार्ज करना है। यही वजह आपने एक दफ़ा कैमरा फ्लैश किया यूज़, आप उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते तब तक जब तक आप उसको दोबारा कैपेसिटर को चार्ज नहीं करते। अब इसकी एग्जांपल आपने मूवीज में भी देखी होगी, सीरियल्स में भी देखी होगी कि हमारे पास जब भी किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है, जब भी किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो हमारे पास डॉक्टर जो होता है उसकी चेस्ट के ऊपर जो प्लेट्स लगता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। जैसे हमारे पास वो ऑपरेटिंग रूम में ऑपरेशन वाले कमरे में दाखिल होता है, वो हमारे पास नर्स को क्या कहता है, चार्जिंग पे लगा दो, चार्जिंग पे। वो किसको बात कर रहा होता है, चार्जिंग पे लगा दो, कैपेसिटर को चार्जिंग पे लगा दो। उसको भी पता है कैपेसिटर तब तक एनर्जी हमारे पास रिलीज नहीं कर सकता जो उसने स्टोर किया, तब तक उसको चार्ज ना कर लें, ठीक है। तो कुछ हमारे पास वो जो सा कैपेसिटर होता है मिली सेकेंड में कुछ 350 अमाउंट की 350 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो ये मैंने आपको कैपेसिटर की एप्लीकेशन बताई, कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अगर आप सोचें कि हमारे पास कैपेसिटर भी हमारे पास एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, बैटरी भी हमारे पास एनर्जी स्टोर करती है, तो एक बहुत ही वैलिड रीजनेबल क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि हमारे पास बैटरी और कैपेसिटर जब दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। आइदर इनका जो कंसेप्ट है वो सेम है या डिफरेंट है, आइदर ये हमारे पास दोनों एक ही चीजें हैं। तो देखते हैं। आज तो आपको पता है हमारे पास कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, हमारे पास बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। इनमें एक जैसा पन क्या है, ये दूसरे से कैसे सेम है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कैपेसिटर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, हमारे पास बैटरी भी क्या स्टोर करती है, केमिकल एनर्जी। तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों हमारे पास एनर्जी स्टोरेज हाउस है, यानी हमारे पास ये एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज हाउस है। दूसरा इनके दरमियान जो हमारे पास एक जैसा बनना जो इनके दरमियान सिमिलैरिटीज है वो ये है कि जब भी हम किसी कैपेसिटर या किसी बैटरी को सर्किट में लगाते हैं तो हम ये क्या क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, वोल्टेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अब बात करते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इनके दरमियान, क्या ऐसी चीजें जो इनको बैटरी और कैपेसिटर से एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है, क्या ऐसी चीजें हैं जो बैटरी और कैपेसिटर के दरमियान डिस्टिंग्विश करती है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमारे पास है, जिस तरीके से हमारे पास एनर्जी को रिलीज करते हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ है, और ये हमारे पास सबसे अहम डिफरेंस है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बैटरी और कैपेसिटर में कि हमारे पास जब भी एनर्जी रिलीज करते हैं तो इनका वे क्या है एनर्जी रिलीज करने का, ठीक है। दूसरा हैशटैग नंबर 2 डिफरेंस क्या है हमारे पास, और हमारे पास जब एनर्जी स्टोर करते हैं तो वो किस वे में एनर्जी स्टोर करते हैं। बैटरी हमारे पास आपको पता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल वे में एनर्जी को स्टोर करती है, जबकि कैपेसिटर हमारे पास किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। तो ये भी हमारे पास बहुत बड़ा इनमें डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस जो बहुत अहम है हमारे पास कि हमारे पास जब कितनी अमाउंट में एनर्जी स्टोर करते हैं। यूजुअली हमारे पास जो बैटरी होती है वो जो एनर्जी स्टोर करती है वो हमारे पास कैपेसिटर के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी स्टोर करती है, ठीक है। और हमारे पास ये सबसे अहम डिफरेंस है इनके दरमियान, जब बैटरी जो एनर्जी रिलीज करती है वो किस वे में रिलीज करती है, ठीक है। आइदर कॉन्स्टेंट एनर्जी रिलीज करती है, आइदर हमारे पास एनर्जी को एट वंस सडनली इंटरस्टेनियस एनर्जी रिलीज करती है। तो सपोज करें आपके पास बैटरी किस वे में एनर्जी रिलीज करती है। आपके पास एक डैम है, डैम के अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर आपको पता है कुछ हाइट पे होगा तो उसके अंदर क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस डैम का एक बांध खोलूं तो इस एक बांध में से क्या करेगा, पानी फ्लो करेगा, यानी पानी यूनिफॉर्मली एंड कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा, यानी पानी फ्लो कर रहा है, पानी अपने साथ क्या रख रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज कर रही है। जब भी हम किसी बैटरी को सर्किट में लगाते हैं, बैटरी मोरलेस हमारे पास कांस्टेंट पोटेंशियल या कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करती है। बैटरी हमारे पास जो एनर्जी रिलीज करती है वो कांस्टेंट एनर्जी रिलीज करती है। जब हम कैपेसिटर के बारे में देखें, कैपेसिटर हमारे पास किस वे में एनर्जी को रिलीज करता है। आपके पास ये डैम है, ठीक है, इस डैम के अंदर वाटर कम कुछ हाइट पे होगा तो हमारे पास उसके अंदर क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं एक छेड़ा छाड़ी करता हूँ, क्या करता हूँ, हमें पता है कि हमारे पास
ये जो तीनों बांध है उनको एक साथ नहीं खोलना चाहिए। इसकी वजह से क्या आएगा, पानी का सैलाब आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, ख्यालों में इन तीनों बांधों को खोल देता हूँ, इन तीनों डोर्स को खोल देता हूँ। अब क्या होगा, फटाक से ज्यादा अमाउंट, क्लस्टर अमाउंट ऑफ वाटर, बल्क अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा, रिलीज करेगा, फ्लो करेगा। यानी हमारे पास एकदम सडनली इंटरस्टेनियस एट वंस हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियसली हमारे पास क्या होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे, इसी मॉरलेस इसी प्रिंसिपल में हमारे पास जब भी कैपेसिटर को किसी हम सर्किट में लगाते हैं तो हमारे पास वो एनर्जी को एट वंस सडनली सप्लाई करता है, जैसे इस डैम ने एकदम एनर्जी को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो होप करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में बैटरी और कैपेसिटर के दरमियान सिमिलैरिटीज और हमारे पास डिसिमिलैरिटी समझ आई होंगी कि उनके दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास बैटरी जो है यूजुअली ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करती है कैपेसिटर से,